नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है। अंबिकापुर सीट से गुरप्रीत सिंह बाबरा ने दावेदारी की है। दावेदारी के बाद गुरप्रीत सिंह बाबरा का बयान आया है। हर एक व्यक्ति को कप्तानी करने का मौका मिलना चाहिए। मंत्री अमरजीत भगत के करीबी माने जाते हैं गुरप्रीत सिंह बाबरा। छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं गुरप्रीत सिंह बाबरा। वर्तमान में टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से विधायक हैं। तो ये बड़ी खबर है अंबिकापुर से, जहां अंबिकापुर सीट से गुरप्रीत सिंह बाबरा ने कांग्रेस से दावेदारी की है। और दावेदारी के बाद गुरप्रीत सिंह बाबरा का बयान भी आया कि हर एक व्यक्ति को कप्तानी करने का मौका मिलना चाहिए। लंबा समय हो गया, 1982 से 2023 तक इतना लंबा समय कांग्रेस पार्टी में लोगों की सेवा करने का मौका मिला और सेवा करना चाहता हूं। और इस अंबिकापुर विधानसभा से विधायक के दौर में मैंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। और ये दावेदारी मैं इसलिए प्रस्तुत किया, मुझको लगा कि हर एक व्यक्ति को कप्तान बनने का मौका मिलना चाहिए। जैसा हमारे आदरणीय महाराज साहब ने कहा था थोड़े दिन पहले, तो मुझे भी कप्तानी का मौका मिलना चाहिए अंबिकापुर विधानसभा से। और मैं भी विधायक बनकर यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। देखिए, पार्टी किस पर अपना विश्वास जताती है, पार्टी आला कमान के हाथ में है। मेरा काम सिर्फ आवेदन देना था और अपनी बात को रखना था। और अंबिकापुर से बड़ी खबर है। अंबिकापुर में सामने आया कांग्रेस का अंतर्कलह। खाद्य आयोग अध्यक्ष की फोटो पर कागज चिपकाया गया है। गुरप्रीत सिंह बाबरा की फोटो पर कागज चिपकाया गया। जिला कांग्रेस कमेटी पर गुरप्रीत सिंह ने आरोप लगाया है। अमरजीत भगत के करीबी माने जाते हैं गुरप्रीत सिंह बाबरा। गुरप्रीत सिंह ने अंबिकापुर से टिकट की दावेदारी की और इसी दावेदारी के बाद गुरप्रीत सिंह बाबरा की फोटो पर कागज चिपका दिया गया। तो कांग्रेस की अंतर्कलह भी अब निकलकर सामने आ रही है। अंबिकापुर से आपको बता दें, अंबिकापुर से वर्तमान में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव विधायक हैं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 संवाददाता अंबिकापुर से हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। श्रवण, अंबिकापुर से दावेदारी करने के बाद ये अंतर्कलह अब दिख रही है और जैसा कि गुरप्रीत कह रहे हैं कि भाई कप्तानी का मौका मिलना चाहिए, तो क्या ये टीएस सिंहदेव के बयान का जवाब है? किस नजरिए से देखें? देखिए, लगातार जो है जिला कांग्रेस कमेटी के ऐलान के बाद दावेदारी का सिलसिला जारी है। और अंबिकापुर विधानसभा जो सीट है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के वर्तमान में विधायक हैं। और इस सीट से जो गुरप्रीत सिंह बाबरा खाद्य आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे दावेदारी किए हैं। और जब से यहाँ पे दावेदारी का जब उनका नाम जब से उछला है, तब से ये पोस्टर वार कहें कि अंतर कलह देखने को मिला है। पूरे जो पोस्टर हैं उनमें जहाँ जहाँ गुरप्रीत सिंह की तस्वीर लगी थी उसमें सफ़ेद कागज लगा दिया गया है। और यही आरोप जो है गुरप्रीत सिंह बाबरा आज जो दावेदारी करने के लिए आवेदन कर देने पहुंचे थे तो जिला कांग्रेस कमेटी पर लगाया है। और उन्होंने कहा है कि कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति जो अंबिकापुर का नागरिक है वो दावेदारी कर सकता है। लेकिन जिस तरह से पोस्टर वार यहाँ पर देखने को मिला, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के अंदर की अंतर्कलह जरूर नजर आ रही है। गुरप्रीत सिंह बाबरा के अंबिकापुर से दावेदारी करने के बाद रहिएगा आप, मैं लौटूंगा आपके पास। और नवीन मार्कंडे जी, पूर्व बीजेपी विधायक, हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, किस नजरिए से बीजेपी इसे देखेगी? स्वाभाविक है कि कोई नया एंगल भी बीजेपी इसमें खोजेगी, क्योंकि अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव विधायक हैं, वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं। देखिए, ऐसा है कि आपको कांग्रेस का जो है लीडरशिप लोगों की बात है, और दूसरे तरफ एक है कि भाई लोकतंत्र में तो सबको फॉर्म लेने का भी अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। और चूंकि अब बड़े कद्दावर नेता जो कहे जाते हैं जो कांग्रेस के, ऐसे लोगों के ऊपर अब लोगों का जनता का भरोसा खत्म हो गया है, उड़ गया है। और कांग्रेस के लोग अपने कांग्रेस के लोगों के ऊपर ही अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो है दावेदारों की संख्या बढ़ेगी और बढ़ना भी चाहिए। लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को मना नहीं किया जा सकता। तो मुझे लगता है
कि अब कांग्रेस के नेताओं के ऊपर कांग्रेस के लोगों का ही भरोसा नहीं रहा, और इस कारण से अब दावेदार ज्यादातर से बढ़ते जा रहे हैं उनके। चलिए नवीन जी रहिएगा, हमारे साथ अजय साहू जी जुड़े कांग्रेस से। अजय साहू जी, आपने सुना होगा मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि भाई अब तो कांग्रेसी ही कांग्रेसियों पर भरोसा नहीं कर रहे। देखिए, कांग्रेस पर तो पूरा छत्तीसगढ़ भरोसा कर रहा है। स्लोगन चल रहा है, भूपेश है तो भरोसा है, युवा कह रहा है भूपेश है तो भरोसा है, किसान कह रहा है भूपेश है तो भरोसा है। हमारी सरकार ने जो विश्वास पैदा किया है छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ लोगों के बीच में, उसका कोई मुकाबला करने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई दूसरा दल है नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों को छलने का काम किया 15 वर्षों तक। नहीं ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। अजय साहू जी सुनिएगा, बाबरा जी ने दावेदारी की अंबिकापुर सीट से, फिर ऐसा क्या हुआ कि भाई उनके फोटो पर ही कागज चिपका दिया गया। भाई ठीक है ना, एक्सेप्ट करते कि भाई ठीक है दावेदारी सभी करेंगे, ये तो पार्टी के अंदर का मसला नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र है, ये तो कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र है कि हमने, हमारी पार्टी ने अधिकार दिया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी जो दावेदारी का फॉर्म है वो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के पास जमा कर सकता है। इसी तारतम्य में उन्होंने भी जमा किया होगा। लेकिन जो दोनों चीजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि उनकी तस्वीर पे कागज चिपका दिया गया, ये किसी असामाजिक तत्व का हाथ होगा। ऐसा कोई भी संगठन का व्यक्ति कभी नहीं करेगा। हमारे यहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, हम संकल्प शिविरों में जा रहे हैं, शपथ दिला रहे हैं, हमारे लोग शपथ ले रहे हैं कि किसी भी जितने भी दावेदार हैं उसमें जिस किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगी, सारे लोग उसके पीछे, उसके साथ कांग्रेस पार्टी के जो पंजा निशान है उसको मजबूत करते हुए उसको विजय दिलाने का काम करेंगे। ये किसी असामाजिक तत्व का हाथ हो सकता है जो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया होगा। मैं तो बाबरा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो थाने में जाकर के इसकी शिकायत करें। छत्तीसगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में कानून का राज है। यहाँ पर जो कानून तोड़ने का काम करेगा, कानून को हाथ में लेने का काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है। नवीन मार्कंडेय जी सुन रहे होंगे आप, हालांकि बीजेपी पर भी निशाना अजय साहू जी ने जरूर साधा, लेकिन यहाँ वाकई की सामाजिक तत्व हो सकता है, या सवाल ये भी है कि भाई पार्टी के अंदर की गुटबाजी भी होती है, समर्थक भी वो किसी एक मंत्री के बताए जा रहे हैं। बाबरा जी देखिए, आप जो संभावना दो व्यक्त किए हैं वो दोनों सही हो सकते हैं। एक संभावना ऐसा है कि आंतरिक कलह जो कांग्रेस में जो भरा हुआ है वो अब फूट कर सामने आ रहा है चुनाव के समय में। और दूसरा जो आपने संदेह व्यक्त किया कि असामाजिक लोग, तो असामाजिक लोग कांग्रेस में ही पूरा भरे पड़े हैं और उनको कहीं दूसरे जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोग जो है अपराधियों को संरक्षण दे के रखे हुए हैं, अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसलिए अब वो अपराधियों का जो है हौसले बुलंद हो गए हैं। तो अब कहते हैं ना कि भस्मासुर जब पैदा करोगे। चलिए, बड़ी बात आपने कही, बड़ा आरोप आपने लगा दिया कि असामाजिक तत्व कांग्रेस में ही पहले से मौजूद हैं, अलग से बाहर लाने की या अलग से लाने की जरूरत नहीं। शुक्रिया अजय साहू जी, नवीन मार्कंडेय जी, बात करने के लिए आपका धन्यवाद। श्रवण हमारे साथ जुड़े हुए थे अंबिकापुर से, आपका भी शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी से कांग्रेस में आए कद्दावर आदिवासी नेता और CSIDC अध्यक्ष नंद कुमार साय ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। साय ने लेलुगा विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने भारी संख्या में समर्थकों के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को दावेदारी का आवेदन सौंप दिया है। फिलहाल लेलुगा में कांग्रेस के चक्रधर सिंह सिदार विधायक हैं। लेलुगा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। रायपुर से बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल के युवा संवाद पर बीजेपी का तंज। युवा संवाद को लेकर ओपी चौधरी ने सीएम से सवाल पूछे हैं। रोजगार PSC भर्ती प्रक्रिया में माफिया राज क्यों है? सरकारी भर्ती प्रक्रिया को क्यों विध्वंस किया गया? बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवाओं को ठगा गया है। प्रदेश के युवाओं को इन सब का जवाब दें मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जी युवा संवाद कर रहे हैं। सरगुजा पूछता है मुख्यमंत्री जी से कि ताता पानी कहां पर है। उनको भी शायद पता होगा, और सरगुजा और छत्तीसगढ़ के बच्चे को पता है कि ताता पानी बलरामपुर जिले में है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में PSC कहती है कि तातापुर तो सूरजपुर जिले में है।
छत्तीसगढ़ का और सरगुजा का युवा पूछता है कि 2500 रुपये 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात उन्होंने कही थी, उसके हिसाब से 5 साल में 15,000 करोड़ बांटना था, लेकिन बजट का प्रावधान किया है मात्र 250 करोड़ का। ये कैसा नाइंसाफी है। सरगुजा और छत्तीसगढ़ का युवा पूछता है कि पीएससी को, व्यापम को, एसआई भर्ती को, रोजगार को, सबको माफिया राज क्यों स्थापित कर दिया, पूछता है सरगुजा उनसे। सरगुजा पूछता है उनसे कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को उन्होंने क्यों विध्वंसित कर दिया है, इस बात को भी जानना चाहता है। हर कोई पूछना चाहता है कि सरगुजा का युवा पूछना चाहता है कि शिक्षकों की पदस्थापना में संशोधन करके शिक्षा में माफिया राज को क्यों स्थापित किया है। मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी क्या इन बातों के लिए संवाद कर रहे हैं? इन सब का जवाब उनको देना पड़ेगा और 2023 में युवा उनको सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। और रायपुर से न्यूज 18 संवाददाता आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, आपको याद होगा हाल ही में जब सूची जारी हुई तब मुख्यमंत्री ने निशाना साधा था ओपी चौधरी पर। अब ओपी चौधरी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के युवा संवाद पर सवाल उठा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी सियासत को? को रोजगार देने के बदले उन्हें ठगा जा रहा है। पीएससी भर्ती प्रक्रिया में लगातार लापरवाही, अनियमितता सामने आई। इसी तरह व्यापम में भी अनियमितताएं सामने आई हैं। एक तरीके से शासकीय भर्ती प्रक्रिया को विध्वंस करने का उन्होंने आरोप लगाया है। तो इस तरीके से तमाम चीजें ओपी चौधरी ने कही है। बता दें, युवा संवाद के जरिए सीएम लगातार युवाओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसको लेकर भाजपा ने उन पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल, तो बीजेपी निशाना साध रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर युवा संवाद एक बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम है युवाओं से मुख्यमंत्री का। अब इसी को टारगेट किया जा रहा है। आकाश, ऑडियो चालू है क्या? जी एक बार सवाल फिर से दोहराएं, आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, इससे क्या कांग्रेस युवाओं को साधना चाहती है? दूसरा ये कि बीजेपी को भी शायद ये डर है कि इस आयोजन के जरिए युवा कांग्रेस से जुड़ेंगे। आकाश, प्रदेश भर में मुख्यमंत्री युवाओं से पूरे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद करिए, युवाओं को साध रही है। जैसा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और युवा एक बड़े मतदाता है, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या युवाओं की ऐसे युवाओं को साथ कर वो बहुमत से सरकार बनाना चाहती है। कहीं न कहीं भाजपा को भी लगता है, इसलिए उन्होंने भी अपना प्लान भी तैयार कर लिया है युवाओं को साधने के लिए। और वह भी जनसंपर्क के माध्यम से लगातार युवाओं से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा सरकार में आती है तो उन्हें विश्वास दिला रहा है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आकाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि रायपुर से एक और बड़ी खबर है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोले धर्मलाल कौशिक, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का लगातार होना दुखद है। गांव और स्कूलों में बरगलाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। प्रदेश में धर्मांतरण करने वालों को सरकार का संरक्षण है। कठोर कदम की बात यह है कि आज गांव-गांव में ये लोग जो थैला लेके चल रहे हैं, इनके जितने भी स्कूल हैं उसको धर्मांतरण के लोग केंद्र बना दिए हैं। प्रेयर जो वहां पर करा रहे हैं, संडे को बड़े मात्रा में गांव में स्कूल खोल करके बुला रहे हैं। मैं समझता हूं जब तक सरकार के संरक्षण नहीं होगा ये संभव नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से चल रहे हैं ये बहुत दिन चलने वाले नहीं है और लोग काफी गांव वाले आकर्षित हो रहे हैं। और कांकेर से बड़ी खबर है। पूर्व विधायक भोजराज नाग को नक्सलियों की धमकी मिली है। धर्मांतरण के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन करने पर उन्हें धमकी दी गई है। नक्सलियों की धमकी के बाद भी पखांजूर में प्रदर्शन में वो शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है कांकेर से। पूर्व विधायक भोजराज नाग को नक्सलियों ने धमकी दी है और धर्मांतरण के खिलाफ दरअसल लगातार विरोध प्रदर्शन करने के मामले में बताया जा रहा है कि नक्सलियों की ये भोजराज नाग को धमकी, नक्सलियों की धमकी के बाद भी पखांजूर में लगातार प्रदर्शन में वो शामिल। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी के 21 प्रत्याशियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। पार्टी के बड़े नेता इन प्रत्याशियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनमें ओम माथुर, नितिन नवीन, अजय जामवाल,
साथ ही अरुण साह और रमन सिंह विजय बघेल भी मौजूद हैं। मतदाताओं से संपर्क करने की इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। हाल ही में 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। रायपुर से बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएगी चुनाव आयोग की टीम। 3 दिनों के दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे आयोग के अधिकारी। 24 अगस्त को राजनीतिक दलों के नेताओं से वो चर्चा करेंगे। केंद्रीय और राज्य की जांच एजेंसियों के साथ भी बैठक करेंगे। 3 दिनों तक बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी। डीजीपी, कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर, एसपी के साथ वो बैठक करेंगे। बड़ी खबर रायपुर से, सीए के घर को ईडी ने सील कर दिया। अवंती बिहार में कल ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। महादेव ऑनलाइन सट्टा को लेकर ईडी ने यह बड़ी रेड की थी। ईडी ने मोबाइल, लैपटॉप भी जब्त किया है। तो ये बड़ी खबर है, रायपुर से सीए के घर को ईडी ने सील कर दिया। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। अंबिकापुर में कांग्रेस की गुटबाजी फिर आई सामने। खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने की टिकट की दावेदारी। कांग्रेस के पोस्टर में गुरप्रीत बाबरा की फोटो पर चिपकाया कागज। आज सरगुजा संभाग में सीएम का युवाओं से संवाद, भेंट मुलाकात में 6 जिले के युवा मुख्यमंत्री से करेंगे सीधा सवाल। अंबिकापुर को कई सौगात देंगे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल के युवा संवाद पर बीजेपी का तंज ओपी चौधरी ने सीएम भूपेश बघेल से किया सवाल। कहा, पीएससी भर्ती और तमाम रोजगार में माफिया राज क्यों। 3 दिन के छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएगी चुनाव आयोग की टीम। राजनीतिक दलों के नेताओं से और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक। चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर, मरीज और परिजन हो रहे परेशान। बिलासपुर में युवती से रेप रील बनाने के बहाने रायगढ़ की लड़की को बुलाया। बिलासपुर वारदात के बाद आरोपी फरार। न्यूज एंकर सलमा के कंकाल की खोज में फिर जुटी पुलिस। कोरबा में कोहड़िया के पास सड़क की खुदाई शुरू। 5 साल पहले हुई थी हत्या। सूरजपुर में पढ़ाने के दौरान क्लासरूम में शिक्षिका की मौत। हार्ट अटैक से मौत की आशंका। स्कूल समेत गांव में पसरा मातम। जशपुर के छिरोडीही गांव में पक्की सड़क और पुल नहीं होने का खामियाजा उठा रहे ग्रामीण। सर्पदंश पीड़ित महिला को दी 2 किलोमीटर तक परिजनों ने खाट पर ढोया। बलौदा बाजार में सीमेंट संयंत्र में चोरी करने वाला चोर गिरफ्तार। आरोपी से कुल 50,000 का चोरी का सामान बरामद। अन्य चोरी को लेकर पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। सूरजपुर में नशीले इंजेक्शन के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 लाख रुपए की 400 नशीले इंजेक्शन जब्त। कोरिया के रहने वाले हैं सभी आरोपी। बीजापुर में अगवा सरपंच को नक्सलियों ने छोड़ा। सोमनपल्ली के पास घायल हालत में मिले पूर्व सरपंच महेश गोठा जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुंगेली लोरमी पंडरिया मुख्य मार्ग को ग्रामीणों ने किया जाम। वन विभाग के खिलाफ ग्रामीण कर रहे हैं प्रदर्शन। खुड़िया वन क्षेत्र के वन भूमि में सैकड़ों एकड़ भूमि से अतिक्रमण का कर रहे विरोध। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।